गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, कल हमने किया था एक्सरसाइज 13.1। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। 13.1 के अंदर हमने क्या किया था, सरफेस एरियाज फाइंड आउट किया था कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का। आज हम क्या करेंगे, आज हम वॉल्यूम्स फाइंड आउट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का। मीन्स सॉलिड के कॉम्बिनेशंस होंगे, मतलब एक ही फिगर के अंदर आपको 2-3 फिगर नजर आएंगी। ठीक है, आपको क्या करना होगा, उन फिगर्स का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे, मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। एक सॉलिड है कोन की शेप में, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, यानी कि जो कोन है वो किसके ऊपर खड़ा है, हेमिस्फीयर के ऊपर, विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जिन दोनों जो दोनों फिगर है हमारे पास, एक हेमिस्फीयर है और दूसरा उसके ऊपर कोन है, दोनों का जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। कोन की जो हाइट है वो रेडियस के इक्वल है, और रेडियस हमें किसके इक्वल दे रखी है, 1 सेंटीमीटर के। इट मीन्स जो हाइट ऑफ कोन होगी वो भी क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इन टर्म्स ऑफ पाई का मतलब है कि आपका आंसर जो है वो आपको पाई में शो करना है। मीन्स आपको पाई को नहीं खोलना है, पाई की जगह 22/7 आपने नहीं रखना है, पाई को पाई रखना है। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले हेमिस्फीयर बनाओगे, ठीक है। हेमिस्फीयर के ऊपर ये कोन है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि कोन की जो रेडियस है वो हेमिस्फीयर की रेडियस के इक्वल है, और किसके इक्वल है, ये 1 सेंटीमीटर के। तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और कोन की जो हाइट है, कोन की हाइट है वो इस रेडियस के इक्वल है, यानी कि ये 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा, आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो आपके पास सॉलिड बना है, इस सॉलिड का आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। देन आप क्या करोगे, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ cone, and we know that volume of hemisphere that is equal to 2/3 pi r cube plus volume of cone which is equal to 1/3 pi r square h। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 1/3 भी कॉमन आ जाएगा, पाई भी कॉमन आ जाएगा, और एक आपका r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो आप इसको कॉमन निकाल लीजिए इजी करने के लिए। 1/3 पाई r स्क्वायर को आप कॉमन निकालोगे, यहाँ से बचेगा आपका 2, आर क्यूब में से आर स्क्वायर चला जाएगा तो क्या बचेगा, आर, प्लस 1/3 आपका बाहर, पाई भी बाहर, आर स्क्वायर भी बाहर, क्या बचा आपके पास, एच। ओके, नाउ पुट कर देंगे वैल्यूज, ये आपके पास आ जाएगा 1/3। पाई को आपने पाई ही रखना है, बिकॉज दे से फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो पाई को आप पाई रखोगे, आर आपके पास किसके इक्वल है, 1 के। 2 मल्टीप्लाई आर 1 है, एच भी क्या है, 1 है आपके पास। सोल्व कर देंगे इसे, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। 2 + 2 × 1, 2 1 = 2, 2 + 1 करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, बिकॉज दिस इज द वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम के अंदर हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर क्यूब, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे, सेकंड नंबर। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 2। रेकल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 cones attached at its ends by using a thin aluminium sheet। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ठीक है, was asked to make a model shaped like a cylinder। एक सिलेंडर बनाता है वो,
किस शेप में, सॉरी एक मॉडल बनाता है, वो किस शेप में, सिलेंडर की शेप में, विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स एंड्स, जिसके साथ 2 कोन अटैच्ड होंगे एट इट्स एंड्स। तो कैसी फिगर बनेगी उसकी, यहां से देखिए, ये सिलेंडर शेप होगी आपके पास इस टाइप से, ठीक है। एक ये वाला एंड होगा इसका और एक ये ऊपर वाला एंड होगा, इनके साथ क्या अटैच है, 2 कोन अटैच है। ओके, तो इस टाइप का मॉडल जो है बनाना है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इस मॉडल का जो डायमीटर है वो आपके पास किसके इक्वल है, 3 सेंटीमीटर के। ओके, नाउ डायमीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12। इसकी जो टोटल लेंथ है ये आपके पास 12 सेंटीमीटर के इक्वल है। लेंथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। इन दोनों कोन्स की जो हाइट है ये भी 2 सेंटीमीटर है आपके पास, और इधर से ये भी क्या है, 2 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेकल मेड। रेकल जो है वो जो मॉडल बनाता है इस टाइप का, तो इस मॉडल के अंदर कितनी एयर आ सकती है, तो कितनी एयर आ सकती है मीन्स आपको क्या करना है, इस मॉडल का वॉल्यूम निकालना है। तो आप देख रहे हो इस मॉडल के अंदर देखो, एक तो कोन है, उसके बाद सिलेंडर की शेप है, और उसके बाद क्या है आपके पास, कोन है। मीन्स अगर आपको यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एयर that contained in the model that is equal to 1/3 pi r square h। ये किसका वॉल्यूम होगा, कोन का। फिर क्या आ जाएगा आपके पास, pi r square h, ये किसका होगा, सिलेंडर का। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका वॉल्यूम होगा, कोन का। इसके लिए हम सारी डायमेंशन जो हमें चाहिए वो हम ऊपर रख लेते हैं। हमें कोन का हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए और रेडियस चाहिए, ठीक है। डायमीटर आपको गिवन है, रेडियस मिल जाएगा। नाउ जो राइट हियर डायमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इट मीन्स रेडियस इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर। नाउ हाइट ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब सिलेंडर की अगर हम बात करें तो हमें सिलेंडर की हाइट भी चाहिए। अब सिलेंडर की हाइट आपको कैसे मिलेगी, टोटल जो हमारे पास हाइट है वो किसके इक्वल है, 12 सेंटीमीटर के। इधर से आप क्या करोगे, 2 सेंटीमीटर यहां से माइनस करोगे, 2 सेंटीमीटर यहां से माइनस करोगे, तो ये जो आपके पास हाइट आएगी ये किसकी हाइट आ जाएगी, सिलेंडर की हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, नाउ जो राइट हियर height of cylinder that is equal to 12 minus 2 minus 2 that is equal to 8 सेंटीमीटर। इट मीन्स सिलेंडर की जो हाइट है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक काम और कर लेते हैं। जो हमारी सिलेंडर की हाइट है वो अलग है और कोन की हाइट अलग है, तो मैं इसका नेम भी चेंज कर देती हूँ, इसे मैं दे देती हूँ कैपिटल H, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट है तो हम उसका जो वेरिएबल वाला जो नेम है वो भी क्या दे देते हैं, डिफरेंट दे देंगे। अब आप इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ से आप पाई और आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, बिकॉज आर जो है वो दोनों फिगर के अंदर सेम है। तो क्या बचेगा आपके पास अंदर, 1/3 H इंटू कैपिटल H प्लस 1/3 स्मॉल h, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, आर कितनी है हमारे पास 3/2, अंदर आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई स्मॉल h। स्मॉल h का मतलब हो जाएगा कि किसकी h की बात कर रहे हैं, कोन के h की बात कर रहे हैं, और कोन का h कितना है हमारे पास 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। कैपिटल H आएगा, तो कैपिटल H का मतलब क्या होगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, सिलेंडर की हाइट की। तो सिलेंडर की हाइट कितनी है 8 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 2। नाउ सोल्व कर देंगे, 2 1 जा 2, 11 आ जाएगा, 11 3 जा 33, 33 3 जा 99, 99 डिवाइडेड बाय 14। इसे आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा 2/3
प्लस 8 को आप लिख सकते हो 8/1 और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 2/3। ओके, नाउ अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आपके पास बनेगा 99/14 मल्टीप्लाई, एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 प्लस 3 1 जा 3, 1 आ गया, 2 1 जा 2 हो जाएगा। नाउ 99/14 मल्टीप्लाई 24 प्लस 2 26, 26 प्लस 2 28 डिवाइडेड बाय 3। सोल्व कर देंगे इसे, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 33 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 66 क्यूबिक सेंटीमीटर, 66 cubic centimeter, that is the volume of air contained in the model. Okay, now this is question number 2. Next question करते हैं। yes बेटा, question number 3. a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. एक गुलाब जामुन का जितना वॉल्यूम होता है उसका 30% उसके अंदर क्या है, उसका शुगर सिरप है, मीन्स उसके अंदर क्या है 30% चाशनी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, शुगर सिरप। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स with each length 5 cm and diameter 2.8 cm। ये कह रहे कि ऐसे 45 गुलाब जामुन का अंदर कितना शुगर सिरप होगा अगर गुलाब जामुन कैसा हो, जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर में हो और जिसका डायमीटर क्या हो आपके पास 2.8। तो अब क्या करोगे, हमारे पास जो गुलाब जामुन है वो इस शेप में है, ठीक है। इस गुलाब जामुन की जो टोटल लेंथ है वो आपके पास है 5 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है वो 2.8 है। इट मीन्स इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा 1.4 हो जाएगा। ऐसे ही इसका रेडियस भी क्या हो जाएगा 1.4 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस अगर टोटल लेंथ आपकी 5 सेंटीमीटर है उसमें से 1.4 यहाँ से माइनस करो, 1.4 यहाँ से माइनस करेंगे तो सिलेंडर की जो हाइट है वो आपके पास कितनी आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। तो सारी डायमेंशंस आ चुकी है आपके पास। 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये चेक करेंगे कि 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है। नाउ राइट हियर वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा आपके पास 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास होगा पाई आर स्क्वायर एच और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसे इजी करने के लिए हम क्या करेंगे 2/3 पाई आर क्यूब के अंदर 2/3 पाई आर क्यूब को ऐड कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। और इजी करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ से पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा 4/3 पाई 4/3 आर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास एच। नाउ पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 22/7 और आर आपके पास है 1.4, ठीक है। नाउ 4/3 इंटू आर आपके पास है 1.4, एच आपके पास कितना है 2.2 है। ओके, नाउ इसे सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। चलो सोल्व कर लेते हैं इसे, 7 1 7 0.2 आ जाएगा ये हमारे पास। सोल्व करोगे इसे 1.4 को क्या हम इसे ऐसा करते हैं डेसिमल हटा ही देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 2/10, इस डेसिमल को हटाओगे 14/10, इस डेसिमल को हटाओगे 14/10 और इस डेसिमल को हटाओगे तो 22/10 हो जाएगा। नाउ 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अगेन 2 5 जा 10, ये आपका 11 आ जाएगा। 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, 11 प्लस 4 15, 5 5 जा 25। इसे सोल्व करोगे 56 डिवाइड बाय 30 प्लस 22/10
10 हो जाएगा। ठीक है, नाउ आगे सोल्व करेंगे। 154/25 एलसीएम ले लोगे 30 आ जाएगा, 30 वन जा 30, 56 प्लस 30 को 10 से डिवाइड करोगे 3, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 66 हो जाएगा। नाउ 154 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई 66 के अंदर 56 को आप ऐड करोगे तो आपके पास बनेगा 122 डिवाइडेड बाई में 30। क्लियर? नाउ 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। 122 को 77 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 122 को 77 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 2 जा 14, 14 और 1 15, 7 1 जा 7 एंड 1 8 हो जाएगा। 4 5 8 4 9 3 9, तो ये आपके पास बनेगा 9394 डिवाइडेड बाय 25 5 जा 125, 25 1 जा 25, 25 प्लस 12 आपके पास बन जाएगा ये 36, यानी कि 9394 डिवाइड बाय 365। हम चेक कर लेते हैं फिर भी ये 15 5 जा 75, 7 हो गया, 15 2 जा 30, 30 प्लस 7 37 आएगा यहाँ पर। 375 क्यूबिक सेंटीमीटर दैट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब हमें क्या करना है, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है। नाउ यू राइट हियर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करोगे, 9394 डिवाइडेड बाय 375 को आप क्या करोगे 45 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 27 प्लस 1 28, 2 आ जाएगा। 3 3 जा 9, 9 और 2 11, 1 हो जाएगा। 3 9 जा 27, 27 प्लस 1 28 डिवाइडेड बाय 25 क्यूबिक सेंटीमीटर दैट इज द वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। अब हमें क्या करना है, ये बताना है कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है। तो कितना शुगर सिरप है, जितना इसका वॉल्यूम है उसका 30%। नाउ यू राइट हियर शुगर सिरप दैट इज इक्वल टू 30% ऑफ 28182 डिवाइडेड बाय 25। नाउ 30 बाय में 100 मल्टीप्लाई 28182 डिवाइडेड बाय 25। सोल्व कर देंगे इसे, 0 से 0 कट हो गया, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 आ जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 2 5, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 6 और 2 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 250। क्लियर? देन इसे सोल्व करोगे आपके पास आई थिंक 338 पॉइंट समथिंग ये आ जाएगा। और ये क्या होगा हमारा 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है ये आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट करेंगे, यस बेटा, इसके बाद हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। एक पेन स्टैंड है क्यूबॉइड की शेप में, उसमें क्या किया गया है, 4 होल किए गए हैं, डिप्रेशन कट किए गए हैं उनको पेन को रखने के लिए इस टाइप से। नाउ द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स दिस इज लेंथ, breadth and this is height of the pen stand. The radius of the each of the depression is 0.5 सेंटीमीटर। ये जो आपके डिप्रेशन कट किए गए हैं कॉनिकल शेप में वो कैसे हैं, हमारे पास इस टाइप से है कि उनका जो रेडियस है वो कितना है 0.5 और डेप्थ मतलब क्या हो जाएगा, कोन जो है वो इस टाइप से बने गए हैं तो इनकी जो डेप्थ होगी मतलब क्या हो जाएगी इसकी हाइट। ठीक है, हाइट हमारे पास कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। आपको ये बताना है कि इस पूरे स्टैंड का कितना वॉल्यूम है। तो जो डिप्रेशन कट हो गए वहां पे तो वुड है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, पहले तो पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालोगे। ओके, उसके बाद जो 4
डिप्रेशन कट किए गए हैं उनका वॉल्यूम निकालोगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट हियर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड that is equal to L into V into H. It means 15 into 10 into 3.5. डेसिमल को हटाओगे नीचे क्या लग जाएगा 10 लग जाएगा, 10 से 10 कट हो जाएगा। 35 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 15 5 जा 75, 7 आ गया, 15 3 जा 45, 45 प्लस 7 कितना हो जाएगा 52 क्यूबिक सेंटीमीटर दैट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब जो डिप्रेशन कट किए गए वो कैसे हैं, कोनिकल है, ठीक है। तब क्या करोगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फोर कोनिकल डिप्रेशन दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये एक कोन का हो जाएगा क्योंकि 4 है तो हम 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। सोल्व कर देते हैं इसे 4/3 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7। आर आपको कितनी गिवन है 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 और रेडियस आपके पास है 1.4। हम क्या करेंगे यहाँ से डेसिमल को हटा देंगे 10 लग जाएगा, यहाँ भी 10 लग जाएगा और यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा 10। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 से 5 कट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये आपके पास आ जाएगा 22 ऊपर आ गया और नीचे हमारे पास आ गया ये 15, ठीक है। डिवाइड कर दो इसको 22 को 15 से, 15 1 जा 15, 12 में से 5 जाएगा 7, 0 आ जाएगा यहाँ पर, 15 4 जा 60, 0 1 अगेन 0 आ जाएगा, 15 5 जा 15, 6 जा 90, ठीक है। यानी आपके पास ये आ जाएगा 1.46 क्यूबिक सेंटीमीटर दैट इज द वॉल्यूम ऑफ 4 डिप्रेशन। तो हम क्या करेंगे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से जो डिप्रेशन कट किए गए हैं उसे हम माइनस कर देंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ वुड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विच इज इक्वल टू 525 माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 डिप्रेशन। इसमें से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो हम चेक कर लेते हैं कितना आएगा हमारा 525 में से 1.46, इसके आगे कुछ नहीं है 0 लगा देंगे, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 बचेंगे, 9 में से 4 जाएगा 5, 4 बचेंगे, 4 में से 1 जाएगा 3 2 5, यानी हमारे पास आ जाएगा 532.54 क्यूबिक सेंटीमीटर दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है बच्चों। ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4। ओके, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बाय बाय।